जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जिस प्रकार लगातार हम बात करते हैं लग्न कुंडली का, चंद्र कुंडली के अनुसार में। तो यहाँ पर राशि के बारे में हम जो विचार करते हैं, गोचर के बारे में जो विचार करते हैं, उसी के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आज लेकर के आए हैं हम वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि जो है हमारी, वो क्या कुछ करने वाली है, या फिर 2024 के दिसंबर मंथ में उसको क्या कुछ देने वाली है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या हमारे साथ में घटने वाला है, क्या हम सावधानियां रख सकते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर ये बातें लेकर के आते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि अपने जो वीडियो डालते हैं ना, वो ये मान लीजिए कि चंद्र कुंडली के अनुसार डालते हैं, तो इसके ऊपर जरूरी नहीं है ये, क्योंकि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो सब पर भी इस प्रकार का प्रभाव पड़े, नहीं, ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इन कुंडलियों का, इन ग्रह नक्षत्रों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो सब पे नहीं तो बहुत सारे लोगों पर तो जरूर पड़ता है, कहीं ना कहीं घटित होता है। पूरा निश्चित रूप से घटित नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं तो घटित होता ही है। कुछ ना कुछ तो बातें यहाँ पर घटित होती है। बहुत सारे लोगों में पूरी घटित हो जाती है, बहुत सारे लोगों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटित होता है। वो आपको देखना है कि आपकी राशि में किस प्रकार घटित हो रहा है, किस प्रकार नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको अपनी पूरी निश्चित रूप से जानकारी चाहिए, कि अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहिए, या फिर आपको कुंडली दिखलानी हो, या फिर आपको अपने ग्रह नक्षत्रों के चाल के बारे में जानकारी लेनी हो, तो आप किसी भी ज्योतिषी के बारे में पास में जाकर के इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई देते हैं, उन नंबरों के ऊपर व्हाट्सअप कीजिएगा भैया। कमेंट करने हैं तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो, परंतु डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप ऐसा मत छोड़ा करें, क्यों बहुत सारे लोगों ने छोड़ रखे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको मैं स्पष्ट कहता हूं कि आपको अगर आपके बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप व्हाट्सअप नंबर के ऊपर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं उसके ऊपर डालिएगा, और अपनी जो छोटी सी फीस है उसको दे करके आप अपने बारे में विश्लेषण कर लीजिएगा। क्योंकि बिना फीस के तो देखो भैया कोई भी कर्म हो नहीं सकता, और दक्षिणा तो आपको देनी ही पड़ेगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमने ऐसी दक्षिणा रखी है जो हर व्यक्ति के लिए कंफर्टेबल है, हर व्यक्ति कर सकता है उसको। अब यहाँ पर हम जैसे बात कर लेते हैं कि आज हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि भैया सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ढैया चल रही है वृश्चिक राशि के ऊपर, और ढैया की जो दशा शनि भगवान की चल रही है, उसके कारण से पीछे आपने बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी आपदाएं, बहुत सारी दिक्कतें आपने झेली होगी। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं बनी हैं, जैसे शरीर के अंदर दिक्कत बन गई है, या फिर कार्य के अंदर दिक्कत बन गई है, माइंड बड़ा ही परेशान रहा है, चिंता, मानसिक चिंता बहुत बनी रही है, टेंशन बनी रही है, या फिर अलग अलग भागा दौड़ बहुत ज़्यादा रही है। ऐसी समस्याएं यहाँ पर आपने देखने को मिली होगी। परंतु अब शनि का ढैया जो जाते हुए उतरते हुए आपको बहुत कुछ देकर के जा सकता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले, जैसे वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में बात करें, तो लगन के अंदर बुध आदित्य योग बन रहा है भैया। सूर्य और बुध दोनों ही एक साथ में विराजमान है। बुध आदित्य योग बन रहा है, जो आपके लिए बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और आपके बड़े काम, आपको आपके मन में ना अब ऐसा विचार आने लग जाएगा इस दिसंबर के महीने में, कि आप कोई बड़ा काम करेंगे, रिस्क लेने वाला कोई काम करेंगे, और आप कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, ऐसा आपके मन के अंदर विचार पैदा होने लग जाएंगे। क्योंकि सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि ऐसा आपके अंदर विचार पैदा करवाती है, और आप कोशिश भी करेंगे इस अपने कार्य के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए। कुछ कर गुजरने की यहाँ पर आपके अंदर एक मनोबल बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपके विचार विमर्श बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के और चरित्र में अगर कुछ बात की जाए, तो वो वहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है। ज़्यादा यहाँ पर कुछ ये नहीं कह सकते कि आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य में अगर लग्नेश मंगल भगवान जो है वो भाग्येश होकर के नीच राशि में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि आपको बुखार, सिर दर्द, उल्टी होना, या फिर कोई भी जैसे बिजली, या फिर कोई वाहन चलाते हैं, या फिर रसोई वगैरह में जैसे कोई चाकू वगैरह का प्रयोग करते हैं, इन चीज़ों का आपको बड़ा सावधानी के साथ में प्रयोग करना है, क्योंकि इनसे हो सकता है कि आपको चोट लगे इसके। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें करते हैं भैया। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको पॉजिटिव बता दी जाए आपके लिए अच्छा ही अच्छा होगा ये बताए, नहीं। हम यहाँ पर आपको इसलिए बताते हैं कि जिससे आप किसी न किसी घटना से वंचित अगर हो किसी जानकारी से, तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए और आप सावधानी रख सकें। ये मेन मुख्य कारण हमारा ये होता है यहाँ पर आपसे वार्तालाप करने का। फिर जैसे आपको चार्ट के अंदर भी यहाँ पर आपको दिखाई देता है, साथ साथ में आपके ग्रह नक्षत्र कौन से कहाँ पर बैठे। फिर अगर हम बात करें शुक्र की दृष्टि समस्त
सप्तम भाव के ऊपर जैसे पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, और परंतु मंगल की दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही है कि शुक्र जो है वो लग्जरी का कारक होता है, धन का कारक होता है, लक्ष्मी का कारक होता है, स्त्री का कारक होता है, वीर्य का कारक होता है, शुक्र का कारक होता है, यानी बहुत सारी चीज़ों का कारक जो है शुक्र होता है। इसके ऊपर अगर मंगल की जो नीच मंगल है, नीच भाग्य से होकर के नीच राशि में बैठ करके जब उनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो मंगल क्या करता है, पुरानी जो हमारी कोई पुरानी जो गुप्त चीज़ है, या पुरानी आदत हो गई, पुराना रोग हो गया, या पुरानी कोई हमारी ऐसी बात हो गई जो घर वालों को नहीं पता है, या फिर पुरानी कोई ऐसी कोई गुप्त चीज़ हो गई जिसके निकलने मात्र से ही आपके जीवन के अंदर खलबली मच सकती है, या फिर आपके अंदर समस्या पैदा हो सकती है, ऐसी चीज़ का यहाँ पर उत्थान हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए आप सावधान रहें। हो सकता है कई बार किसी के मोबाइल के अंदर कोई ऐसी गुप्त चीज़ हो जो आप घर वालों को नहीं बताना चाहते हो, या किसी का नंबर हो, या फिर कोई और अन्य बात हो, तो वो अचानक से उनके सामने आ जाए। तो उसके लिए थोड़ा सावधान रहें और उसका लॉक वगैरह लगा करके रखें। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। पुरानी चीज़ आपकी निकल सकती है, हो सकता है पुराना रोग कोई आपको वापस आ जाए, हो सकता है कि आपकी पुरानी कोई बात आपके सामने आ जाए, या फिर हो सकता है आपकी पुरानी कोई और अन्य चीज़ें जो है, पुरानी कोई लड़ाई झगड़ा हो, या पुराना कोई वाद विवाद हो, वो उठ करके आ जाए। ऐसी कोई चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो उससे आप थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा। और मानसिक चिंता तो आपकी बनी रह सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ा मानसिक चिंता के कारण थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, लेकिन आप इसके अंदर धैर्य बनाए रखें और हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें भैया। स्वास्थ्य के लिए अगर किसी प्रकार की कोई दवाई चल रही है आपकी, तो उसके ऊपर आप निरंतर अपनी दवाइयों का ध्यान रखते हुए कार्य करते रहिए। पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें, तो पंचमेश गुरु होकर के जो सप्तम भाव में विराजमान है वो आपको बहुत अच्छा ज्ञान भी देंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलाएंगे, आपकी वाणी के अंदर बहुत बदलाव कर देंगे, आपके व्यवहार के अंदर बदलाव कर देंगे। आपको ये ज्ञान होने लग जाएगा, आपको ये खुद को पता नहीं चलेगा कि आप किसके साथ में किस प्रकार बात करनी है, किसके साथ में किस प्रकार बात करनी है। ये सारी चीज़ें आपके बुद्धि को, जहन को जो ज्ञान देगा ना, वो बृहस्पति भगवान है जो आपको देगा, और आपके अंदर ये परिवर्तन बदलाव देखने को मिलेगा। आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न होने लग जाएगा, आपको ज्ञान देने वाले लोग आपको टकरने लग जाएंगे। जैसे ज्ञान यानी गुरु का प्रतीक कौन होता है, ब्राह्मण होता है, ऋषि होता है, संत होता है, अध्यात्म गुरु होता है, या पंडित जी होते हैं, या कोई अन्य ऐसा जो आपको ज्ञान दे सके। आपको अन्य कोई अध्यापक ऐसा मिल जाए, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कोई आपसे सीनियर कोई गुरु मिल जाए, उसे कहते हैं हम गुरु का प्रतीक माना जाता है, और उसके कारण से आपको बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। और पढ़ाई लिखाई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है यहाँ पर कि सर्विस के भी योग बने। परंतु भैया यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु यहाँ पर पंचमेश होकर के बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, बार बार में रुकावट आएगी, लेकिन राहु के कारण आएगी, इसलिए राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। अब रुकावटें कहाँ पैदा हो सकती है भैया, आपके व्यापार के अंदर रुकावट पैदा हो सकती है, आपकी पढ़ाई लिखाई में आपका मन विचलित हो सकता है, आपका भाव बदल सकता है, आपकी जो आदतें हैं उसके अंदर कुछ खराबी आ सकती है, स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, आपकी संतान प्रति चिंता हो सकती है, और आपके पार्टनर के प्रति भी चिंता हो सकती है। ये सारी जो रुकावटें जो पैदा होगी ना, वो सारी सारी मंगल और राहु के कारण होगी। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, अब मंगल और राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। ये चंद्र कुंडली के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु कहाँ कोई कैसे बैठा है वो हमें पता नहीं है भैया, तो वो आप अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जरूर करवाइएगा। सूर्य या बुध की दृष्टि से आपको सफलता तो जरूर मिलेगी, सामाजिक स्तर आपका बढ़ेगा, आपका प्रेम संबंध, अगर हम प्रेम संबंध की बात करें तो भैया प्रेम संबंध आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे के जो पार्टनर होंगे उनके भाव को आप समझने की कोशिश कर पाएंगे, आप एक दूसरे के भाव को समझ पाओगे, और आपके जो दाम्पत्य जीवन है ना उसके अंदर भी प्रेम का एक गहरा संबंध आपको देखने को मिलेगा, और आप एक दूसरे को समझ पाओगे, ऐसी भावना यहाँ पर बनेगी। क्योंकि यहाँ पर बुध और सूर्य दोनों का बुध आदित्य योग बनते हुए आपको बहुत ही अच्छा लाभ दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज देखी गई है, वृश्चिक राशि वालों से मैं कहना चाहूँ, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह पढ़ाई करने वाला हो, चाहे वह किसी प्रकार से कोई नौकरी करने वाला हो या सर्विस करने वाला हो, तो उसको जो समस्याएं आज तक आई थी उसके अंदर बहुत ही सुधार यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लेना, और कभी भी क्रोध में आकर के कोई भी बात किसी को मत कहना। आप अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश करें, साथ में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, और कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी रिस्क लेने वाला कोई भी कार्य हो उसके अंदर बहुत ही सोच समझ करके कार्य करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका तनाव तो बढ़ ही सकता है, क्योंकि यहाँ पर
तनाव के कारण क्रोध आ सकता है और क्रोध के कारण ही आपकी जो समस्या है वो बढ़ेगी। इसलिए आपको जब भी कोई सामने वाला आपको कुछ कहे तो उस बात को आप इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। भाग्येश चंद्रमा है जो हर 2.25 दिन के बाद में परिवर्तित हो जाता है, तो इसीलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों के साथ में यह भी विशेष होता है कि उनका भाग्य बहुत कम साथ देता है। वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र भी आपसे मेहनत बहुत करवाएंगे, गुरु भी आपसे मेहनत बहुत करवाएंगे, और जितनी मेहनत करोगे भैया उतना ही आपके कार्य के अंदर आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर यह कह सकते हैं कि आपके भाग्य बदलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, अन्यथा राहु की रुकावटें आपको छोड़ नहीं सकती है। राहु की रुकावटें आएगी, आपके अंदर उतार चढ़ाव भी आएगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि अगर जो व्यक्ति मेहनत करेगा और राहु और मंगल का अगर उपाय कर लेगा, किसी ज्योतिषी, किसी अच्छे ब्राह्मण के माध्यम से, किसी साधु संत और गुरु के आज्ञा के अनुसार अगर वो कार्य कर लेगा, आध्यात्मिक पूजा पाठ के अंदर अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे देगा, तो उसके माध्यम से उसके अंदर अच्छा परिवर्तन आएगा और उसको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। और बिजनेस इत्यादि के अंदर या फिर नई नौकरी की जिसको तलाश है वो सभी उसको प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। 2024 के जो अंतिम दिसंबर का महीना है ना, वो आपके लिए वैसे तो अच्छा है, उतार चढ़ाव जरूर है लेकिन अच्छा है, परंतु यहाँ पर एक चीज आपको सीखने को मिलती है कि राहु और मंगल दोनों ही चीज क्या है कि आपको रुकावट पैदा करेंगे, परंतु वहां पर आपको अपनी मेहनत और अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, आपको क्रोध नहीं करना है, आपको कभी भी किसी के साथ में कड़वे वचनों के साथ में व्यवहार नहीं करना है, हमेशा अपने बड़ों का आदर मान सम्मान करने का आपको ज्ञान गुरु भगवान देगा, तो उसी के माध्यम से आपको चलना है। और इस समय अगर आप किसी पंडित से या फिर किसी गुरु से अगर किसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से जुड़ जाते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा सफलता प्रदान करवा सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों से यही कहूंगा कि राहु और शनि और मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा सफलता मिले। जय श्री गणेश, राधे राधे।